हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.2 जिसमें सबसे पहले एग्जांपल नंबर 6 क्या कहता है। इफ cos x इक्वल टू -3/5 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट फाइंड अदर 5 फंक्शंस, मतलब अदर 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। मतलब हमको और क्या फाइंड, हमारा टारगेट क्या है आज, सारे के सारे फंक्शन sin x, cos x, tan x, cot x, cosec x, sec x, ये सारे फंक्शन हमको फाइंड आउट करने हैं। इनमें से कोई भी एक फंक्शन आपको दिया होगा तो बाकी के फंक्शंस, अदर फंक्शन हमको फाइंड करने हैं। तो उसके लिए जो हमने पढ़ा है उसका थोड़ा रिवीजन कर ले। सबसे पहले ये मैंने यूनिट सर्कल ड्रॉ किया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ। ऑलराइट, तो फर्स्ट में सारे फंक्शन, मतलब ये all 6 functions are positive। सेकेंड में sin and cosec पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। थर्ड में tan and cot पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। फोर्थ में cos and sec पॉजिटिव, अदर आर नेगेटिव। अब कुछ आइडेंटिटी की बात कर ले, sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब इसको मैं cos स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो ये हमें देगा tan स्क्वायर एक्स, cos स्क्वायर एक्स बाई cos स्क्वायर एक्स 1 बाई cos स्क्वायर एक्स, तो ये सेकेंड हो गया। अब इसी को मैं साइन से डिवाइड कर दूं तो साइन स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हमें देगा 1, कॉस स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर हमें देगा कॉट स्क्वायर एक्स एंड 1 बाय साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। तो एक बात ये हो गई। दूसरी चीज कि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई हो तो एक्स आपको देगा प्लस और माइनस अंडर रूट वाई, ठीक है। तो ये बातें पकड़ के हम चलेंगे और जरूरत पड़े तो हम ये सारे भी फंक्शन यूज करेंगे। टेन एक्स इक्वल टू साइन अपन कॉस, कॉट एक्स इक्वल टू कॉस अपन साइन, cosec इज इक्वल टू 1 अपन साइन, sec इज इक्वल टू 1 अपन cos, ठीक है। तो स्टार्ट करें, चलो। अब cos दिया है तो cos के ऊपर से हम सबसे पहले फाइंड करेंगे sin और ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ठीक है। तो साइन स्क्वायर एक्स हमको कैसे मिलेगा, साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ऑलराइट, तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस की वैल्यू है -3/5। कॉस की वैल्यू क्यों नेगेटिव में दी है, क्योंकि x आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में सिर्फ tan और cot पॉजिटिव है, अदर्स आर नेगेटिव। तो cos वो अदर्स में हो गया, इस वजह से cos नेगेटिव हमको दिया है, ठीक है। चलो, -3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। तो 25 माइनस 9 हो जाएगा 16/25, ठीक है। ये हो गया साइन स्क्वायर एक्स। तो साइन एक्स, अब ये वो वाला रूल अप्लाई कर ले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई देन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट वाई। तो साइन एक्स इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 16/25, ठीक है। अब एक्स आपका कहाँ पे है, थर्ड में है। दैट मीन्स थर्ड में सिर्फ tan एंड cot पॉजिटिव। अपना फंक्शन कौन सा है, साइन। दैट मीन्स ये फंक्शन हो जाएगा नेगेटिव, क्यों, क्योंकि वो tan और cot के अदर्स में होता है, ठीक है। 16 का रूट 4 और 25 का 5, ठीक है। तो साइन एक्स हमें मिल गया -4/5। ऑलराइट, देन हम अप्लाई करेंगे tan x। tan x इक्वल टू साइन बाय कॉस, दैट मीन्स साइन एक्स बाय कॉस एक्स। साइन एक्स -4/5 है, कॉस एक्स -3/5 है, ठीक है। 5 कट हो जाएगा, माइनस भी कट हो जाएगा तो रह जाएगा 4/3। ये हमें वैल्यू क्यों पॉजिटिव मिली, क्योंकि x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। अब ये जो मैंने tan x फाइंड किया, आप ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हो। cos इक्वल टू -3/5, तो sec आपको, चलो यहाँ पे कर दे। तो सबसे पहले आपको sec फाइंड करना है 1 अपन cos x, ठीक है। तो cos की जो भी साइन है वो वैसी की वैसी रखो और cos का इनवर्स क्या होगा, 5/3, ठीक है। ऑलराइट, चलो। अब sec आपको मिल गया तो आप ये आइडेंटिटी यूज करके भी tan फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। मतलब रास्ता आप कोई भी चुन सकते हो। ऑलराइट, तो 1 2 3 4। ऑलराइट, अब cot x फाइंड आउट करेंगे तो cot x या तो आप ये वाला यूज कर लो cos अपन sin, या तो 1/tan x इज इक्वल टू cot x। तो tan x क्या है हमारा 4/3, तो उसका उल्टा हो जाएगा 3/4, तो cot x भी हमें मिल गया। देन cosec x। cosec x क्या होता है 1 अपन sin x, जैसे sec x 1 अपन cos x, cosec x 1 अपन sin x, ठीक है। sin क्या है -4/5, तो माइनस साइन एज इट इज रखेंगे और यहाँ पे कर देंगे
साइन का उल्टा 5/4। तो ऐसे हमें सारे फंक्शन फाइंड आउट करने हैं। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 7। ओके, एग्जाम्पल नंबर 7 है cot x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट। कॉट नेगेटिव क्यों है यहाँ पे आपका, क्योंकि x कॉट का जो एंगल है x वो सेकंड क्वाड्रेंट पे, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक ही सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, कॉट है इस वजह से वो नेगेटिव है, ठीक है, अदर्स में वो आता है इसलिए। चलो, तो cot x है तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे tan x, जो इजी वे वही पकड़ेंगे। tan x क्या है, 1/cot x, ठीक है। तो cot x की जो साइन है वो एज इट इज रख दो, और cot का उल्टा हो जाएगा 12/5। तो यहां पे हमें मिल गया tan x। चलो आगे, अब tan x हमें मिल गया है तो ये वाला हम यूज कर लेंगे sec² x इक्वल टू tan² x प्लस 1। तो sec² x इक्वल टू 1 प्लस tan² x या tan² x प्लस 1, ठीक है, जो भी रखो। tan है आपका -12/5 होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 144/25, एलसीएम आ जाएगा 25, 145 प्लस 25 हो जाएगा 169 sec² x, ठीक है। डेट मीन्स sec x इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट, ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर ले, x² इक्वल टू वाई इज इक्वल टू, दैट मीन्स x इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट वाई, तो 169/25। ऑल राइट, नाउ x सेकंड में है और हमारा फंक्शन है sec। सेकंड में कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कॉसेक, और हमारा फंक्शन है sec, दैट मीन्स वो हो जाएगा नेगेटिव। तो 169 का रूट होएगा 13 और 25 का 5, तो sec x इक्वल टू -13/5। ऑलराइट, अब sec x आपको मिल गया तो आप इजीली cos x फाइंड कर ले, cos x इक्वल टू 1/sec x, ठीक है। तो sec की साइन सेम रहेगी 13/5, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/13, ठीक है, ये हो गया cos x। अब मुझे साइन फाइंड करना है, तो साइन के लिए चाहे तो मैं ये भी यूज कर सकता हूं, या तो फिर मैं ये यूज कर सकता हूं कि tan x इक्वल टू sin x बाय cos x। आपके पास cos x भी है, tan x भी है, तो sin x आपको क्या मिल जाएगा, tan x इंटू cos x, ठीक है। tan x -12/5, cos x -5/13, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 कट 12/13। या तो फिर जो मैंने लास्ट एग्जांपल में cos x वर्सेस sin x ये तरीके से फाइंड आउट किया था, तो वो भी यूज़ करो, प्लस माइनस आएगा आपका, रूट निकालो, तो आप sin x फाइंड आउट कर रहे हो और x सेकंड में है, तो सेकंड में साइन पॉजिटिव है, इस वजह से आपको पॉजिटिव ही आंसर मिलेगा, ठीक है। चलो, तो ये हो गया sin x, तो यहाँ पे cosec x भी मिल जाएगा। cosec x क्या है, 1/sin x, डेट मीन साइन तो सेम रहेगी 12/13, तो यहाँ पे 13/12 हो जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब एक बात और आपको मैं कर लूँ, अगर आपको ये वर्ड में ना दिया हो, तो और तरीका क्या होता है, ये देख लो आप, ये 0 to π/2, ये π/2 से पाई हो गया, ये पाई से 3π/2 हो गया, और 3π/2 से 2π। तो थर्ड क्वाड्रेंट दैट मीन्स π/2 3π/2। तो आपको ये अगर वर्ड में ना दे तो ऐसे भी वो दे सकते हैं, मतलब दोनों का एक ही है। लाइक सेकंड क्वाड्रेंट आपको बोले तो वो π/2 लेस देन x लेस देन पाई होगा, थर्ड तो मैंने अभी बताया पाई लेस देन x लेस देन 3π/2, और फोर्थ होगा 3π/2 लेस देन x लेस देन 2π। ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करें। चलो, cos x आपके पास है तो sin x फाइंड आउट करेंगे, sin² x इक्वल टू 1 - cos² x, ये हो गया। ऑलराइट, तो cos की वैल्यू है -1/2 होल स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 दैट मीन्स 3/4, ये हो गया sin² x। तो sin x इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट 3/4,
एक्स है थर्ड में, एक्स है थर्ड में टेन और कॉट पॉजिटिव है, अपना फंक्शन है साइन, दैट मीन्स ये फंक्शन आ जाएगा नेगेटिव, 3 का रूट 3 हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो ये हमें मिल गया साइन एक्स। ठीक है, नाउ tan x फाइंड आउट कर ले, tan x इक्वल टू साइन एक्स बाय कॉस एक्स। ठीक है, साइन है -√3/2, कॉस है -1, सबसे पहले माइनस कट हो जाएगा और 2 कट हो जाएगा, तो √3/1 आपको क्या देगा, √3, tan x इक्वल टू √3, तो आपको cot x डायरेक्ट में लिख दो, cot x क्या देगा, 1/√3 बिकॉज ऑफ 1/tan x। ऑलराइट, नाउ sec x फाइंड आउट कर ले, sec x इक्वल टू 1/cos x, तो cos की साइन जो है वही रखो और cos x 1/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2। ठीक है, सेम cosec x इक्वल टू 1/sin x। ऑलराइट, साइन है -√3/2 तो नेगेटिव तो वही रहेगा, और √3/2 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3। ठीक है, ये हो गया cosec x। आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है sin x इक्वल टू 3/5, एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड, x लाइज इन सेकंड कॉलम। सेकंड कॉलम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं π/2 लेस देन x लेस देन π। ऑलराइट, चलो, तो sin x है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा cos x, तो sin² x प्लस cos² x इक्वल टू 1, तो cos² x इक्वल टू 1 माइनस sin² x भी एक ऑप्शन है हमारे पास। ठीक है, तो cos² x इज इक्वल टू 1 माइनस sin² x, तो 1 माइनस 3/5 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 25 माइनस 9 मतलब 16/25 cos² x, तो cos x हमें देगा प्लस और माइनस √16/25। अब x आपका है सेकंड में सिर्फ साइन और cosec पॉजिटिव है, अदर्स फंक्शंस आर नेगेटिव, इस वजह से cos x नेगेटिव हो जाएगा, 16 का √4, 25 का 5। चलो आगे जाएंगे, साइन कॉस हो गया तो डायरेक्ट हम tan x फाइंड आउट कर ले, tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। ठीक है, साइन x है 3/5, cos x है -4/5, 5 कट हो जाएगा, यहाँ पे न्यूमरेटर में प्लस है डिनोमिनेटर में माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3/4, tan x इक्वल टू -3, तो डायरेक्ट ही हमको cot x मिल जाएगा 1/tan x मतलब -4/3। ठीक है, आपके पास sin x है तो डायरेक्ट मिल जाएगा cosec x मतलब 1/sin x, तो साइन तो पॉजिटिव है, यहाँ पे 3/5 है तो ये हो जाएगा 5/3, और वैसे भी सेकंड क्वाड्रेंट है तो सेकंड में cosec पॉजिटिव ही आएगा। चलो sec x इक्वल टू 1/cos x, cos है -4/5 तो माइनस साइन रहेगी 4/5 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/4, क्योंकि ये 5/4 क्योंकि ये 1/cos x है। चलो आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन की ओर। ओके, नेक्स्ट, cot x इक्वल टू 3/4 एंड x लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा tan x इक्वल टू 1/cot x, मतलब cot x 3/4 है तो 1/cot x 4/3 हो जाएगा tan x। ठीक है, ऑलराइट, ये नंबर पॉजिटिव क्यों आया, क्योंकि वैसे भी x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड में tan और cot दोनों पॉजिटिव होते। चलो अब tan मिल गया तो सबसे पहले मैं sec फाइंड करूंगा, ये वाला यूज करके sec² x इक्वल टू 1 + tan² x, तो sec² x इक्वल टू 1 + tan² x यूज कर ले, tan मतलब 4/3 होल स्क्वायर, तो 1 + 16/9, 9 + 16 डेट मीन्स 25/9, ये हो गया sec² x, डेट मीन्स sec x इक्वल टू प्लस माइनस √25/9। थर्ड में sec की वैल्यू आएगी नेगेटिव, 25 का √5, 9 का √3, तो ये हमें मिल गया sec x। ठीक है, चलो sec x मिल गया तो हमें डायरेक्ट मिल जाएगा cos x।
ठीक है। cos x क्या होता है, cos x इज इक्वल टू 1/sec x, 1/sec x, ठीक है। sec x नेगेटिव है तो यहाँ पे भी नेगेटिव रहेगा, sec x 5/3 है तो 1/sec x हो जाएगा 3/5, ये हमें मिल गया cos x, ठीक है। अब साइन के लिए मैं या तो ये यूज़ कर सकता हूँ या तो फिर मैं यूज़ करूँगा tan x इक्वल टू sin x बाय cos x। आपके पास cos भी है tan भी है, दैट मीन्स sin x इज इक्वल टू tan x इंटू cos x। tan x है 4/3, cos x है -3/5, 3 कट हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस रह जाएगा 4/5, तो ये हो गया sin x। ऑलराइट, देन cosec x 1/sin x, साइन की जो साइन है वो सेम रहेगी, sin x 4/5 है तो 1/sin x हो जाएगा 5/4, ठीक है। यस, तो आगे बढ़ेंगे फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ओके, फोर्थ क्वेश्चन है sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। sec x है तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा cos x इक्वल टू 1/sec x, ठीक है। sec x पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। sec 13/5 है तो 1/sec हो जाएगा 5/13, तो ये आपको मिल गया cos x, ठीक है। cos x मिल गया तो sin x फाइंड आउट कर ले, तो sin स्क्वायर x इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर x, cos x है 5/13 तो 5/13 होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 25/169, 169 बाय माइनस 25 दैट मीन्स 144/169, ये हो गया sin स्क्वायर x। तो sin x आपको देगा प्लस माइनस अंडर रूट में 144/169। हाफ हो फोर्थ x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ में cos और sec पॉजिटिव है, ये इस वजह से ये दोनों पॉजिटिव ऑलरेडी हमारे पास। बाकी के फंक्शन अदर फंक्शन नेगेटिव मिलेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस 144 का रूट 12 और 169 का 13, ठीक है। ओके, नाउ tan x फाइंड आउट कर ले, tan x इक्वल टू sin x बाय cos x, ठीक है। sin x है -12/13, cos x है 5/13, 13 कट हो जाएगा, 12/5 रहेगा, न्यूमरेटर में माइनस डिनोमिनेटर में प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो tan x इक्वल टू -12/5। तो cot x भी हमें मिल जाएगा, cot x इक्वल टू 1/tan x, tan x की साइन माइनस तो माइनस रहेगा, tan x 12/5 है तो 1/tan x हो जाएगा 5/12 cot x। अब रह जाता है सिर्फ cosec x इक्वल टू 1/sin x, ठीक है। साइन नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव रहेगा, साइन 12/13 है तो 1/sin होगा 13/12 cosec x, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन आपको खुद करना है, कहता है tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर फंक्शंस, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्जाम्पल है 3.2 का 8, 3.2 का 9, 3.2 का 10। वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है, तो इसके लिए हम थोड़ा रिवाइज कर लेंगे। हाँ, मैंने आपको बताया था यहाँ पे कोई एंगल x है तो ये 0 + x हो गया, और वो वैल्यू आपको दे रहा है cos x, कोऑर्डिनेट्स क्या है उसके आ रहा है cos x sin x। मान लो cos x 1/2 है, sin x है √3/2, ठीक है। अगर मैं एक रिवोल्यूशंस खत्म करके यहाँ पे 2π पे आ जाऊँ और वही एंगल फिर से मेजर करूँ तो मैं वहाँ पे आ जाऊँगा, डेट मीन्स वो एंगल मेरा होगा cos 2π + x, सॉरी वो पॉइंट होगा cos 2π + x sin 2π + x, ठीक है। और वैल्यू सेम देगा, तो उसके मतलब मैंने क्या निकाला था, cos 2π + x इक्वल टू cos x ही मिलेगा, एंड sin 2π + x इक्वल टू sin x ही मिलेगा। और cos और sin में सेम रूल अप्लाई हो रहा है तो tan में भी सेम रूल अप्लाई होगा, tan 2π + x इक्वल टू tan x, cot 2π + x इक्वल टू cot x, sec 2π + x इक्वल टू sec x, cosec 2π + x इक्वल टू cosec x, ठीक है। तो अगर मैं और एक रिवोल्यूशन घुमाऊं तो 4π + x भी सेम रिजल्ट देगा, और एक तो 6π + x भी सेम रिजल्ट देगा। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ cos 2nπ + x
गिव्स मी cos x and sin 2n पाई प्लस x विच मीन्स sin x। और सेम मैं यहाँ पे ये भी लिख सकता हूँ tan 2n पाई प्लस x मतलब tan x, cot 2n पाई प्लस x मतलब cot x, sec 2n पाई प्लस x sec x, cosec 2n पाई प्लस x मतलब cosec x। अब अगर मैं क्लॉकवाइज घूमूंगा तो यहाँ से यहाँ घूमूंगा तो -2 पाई, तो लोकेशन तो वही होगा -2 पाई प्लस x, सेम रिजल्ट देगा। और एक घुमाओ तो -4 पाई, मतलब नेगेटिव में भी मुझे सेम रिजल्ट मिलेगा, तो मैं यहाँ पे प्लस माइनस अप्लाई कर दूं, ठीक है। 2 पाई की और -2 पाई की सेम लोकेशन है ये वाली, वैसे ही 4 पाई की और -4 पाई की, 6 पाई और -6 पाई, तो 2n पाई और -2n पाई की सेम लोकेशन हो गई। ऑलराइट, अब ये मैंने बात करी रेडियन में, अब मैं डिग्री की बात कर लूँ, ठीक है। अब मैं डिग्री की बात कर लूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल्स करेंगे। यहाँ से निकाल दूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, चलो। तो सबसे फर्स्ट एंगल होता है 0। अगर मैं 1 रिवोल्यूशन खत्म करूंगा तो 2 पाई, दैट मीन्स 360 डिग्री मुझे मिलेगा, ठीक है। और घुमाऊंगा तो 360 प्लस 3 इज 720, और घुमाऊंगा तो 1080, ठीक है। तो सेम अगर 360 का मल्टीप्लायर हो लाइक 720, 1080, आगे 1440, तो वो भी सेम रिजल्ट देगा। लाइक आपके सामने अगर ऐसा आ गया साइन 3 इंटू 360 प्लस एक्स, तो वो आपको सेम रिजल्ट देगा कि नहीं देगा, अकॉर्डिंग टू दिस रूल। ऑलराइट, तो वो हो गया हमारा डिग्री वाला मेजर, ठीक है। ये हमने बात करी थी रेडियन की। अब यहाँ की बात कर ले, इसका यूज हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो साइन 13 पाई बाई 3, साइन 31 पाई बाई 3, ऑलराइट, साइन 31 पाई बाई 3। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले साइन यहाँ पे पाई और यहाँ पे पाई बाई 3 अप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलो इसको पूरा निकाल दे। चलो साइन 31 पाई बाई 3, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पे साइन, यहाँ पे पाई अप्लाई करूंगा और पाई बाई 3, और देन मैं 3 का टेबल यहाँ पे यूज करूंगा। 3 के टेबल में 31 कहाँ पे आता है, किस नंबर के नज़दीक आता है, तो आप जानते हो 3 इंटू 10, वो हमें देगा 30, और 30 प्लस 1 कर दूंगा तो मुझे देगा 31, ठीक है। एक बात ये हो गई। दूसरी बात देख ले, दूसरी चीज़ है साइन 31 पाई बाई 3, देन 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8, 10 19 पाई बाई 3, ठीक है। तो मैं सेम करूंगा, यहाँ पे पाई लिख दूंगा, यहाँ पे पाई बाई 3, देन 3 का टेबल यूज करूंगा। 3 के टेबल में 19 कहाँ पे आता है, कौन से नंबर के नज़दीक आता है, तो आप जानते हो 3 6 18 प्लस 1 कर दूंगा तो मुझे 19 मिल जाएगा। सेम मैं माइनस की बात कर लूँ, साइन -11 पाई बाई 3, तो माइनस को आपको भी कंसीडर नहीं करना है, माइनस को आप साइड पे रखो। कैसे यूज करना है देखो आप, पाई बाई 3 का टेबल यूज करो। 11 कौन से नंबर के नजदीक आता है, जो 3 के टेबल में आता है, तो 3 4 12, और माइनस आपको कंपलसरी यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो -12 पाई हो गया, 3 4 12, और माइनस तो -12 पाई, तो -12 पाई के साथ मैं क्या करूंगा, तो -11 आएगा, मैं प्लस ही करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट है कॉट -15 पाई बाई 4, तो सेम रूल अप्लाई करेंगे। कॉट यहाँ पे पाई बाई 4 का टेबल यूज करें तो 4 4 ठीक है, ऑलराइट। और यहाँ पे माइनस मुझे अप्लाई कर देना है, तो -16 पाई आ गया। -16 पाई के साथ मैं क्या करूंगा कि -15, तो मैं प्लस कर दूंगा, -16 प्लस 1 -15 हो गया। अब ये सारे 2n पाई के फॉर्म है, ठीक है।
वो चाहे प्लस हो या माइनस हो, अगर उसके साथ कोई एंगल में ऐड कर दूं तो रिजल्ट आपको यही देगा। मतलब साइन 2n पाई x आपको क्या देगा, साइन x। tan 2n पाई प्लस x आपको क्या देगा, tan x। साइन माइनस 2n पाई प्लस x आपको क्या देगा, साइन x। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 9, ये था 10 कॉट। और कॉट माइनस 2n पाई प्लस एक्स आपको क्या देगा, कॉट एक्स। ठीक है, अब साइन पाई बाई 3, साइन पाई बाई 3 टेबल एक बार ड्रॉ कर ले, टेबल एक बार ड्रॉ कर ले। चलो यहां पे साइन और कॉस, सिर्फ दो ही वैल्यूज, दो ही फंक्शन के टेबल में ड्रॉ। 0 पे 0 ही रहेगा रेडियन, 30 पे वो हो जाएगा पाई बाई 6, 45 पे हो जाएगा पाई बाई 4, 60 पे हो जाएगा पाई बाई 3 और 90 पे हो जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, यहाँ पे 0, 1/2, 1/√2, √3/2, देन 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, देन 0। चलो सबसे पहले साइन पाई बाई 3, तो वो हमें देगा √3/2। 10 पाई बाई 3, 10 पाई बाई 3 मतलब साइन पाई बाई 3 बाई कॉस पाई बाई 3, साइन बाई कॉस 10 देगा ना, तो √3/2 बाई 1/2, तो ये हमें देगा √3। ठीक है, अगेन साइन पाई बाई 3, तो सेम वैल्यू √3/2। कॉट पाई बाई 4, कॉट पाई बाई 4 मतलब कॉस पाई बाई 4 बाई साइन पाई बाई 4, पाई बाई 4, कॉस पाई बाई 4 मतलब 1/√2 बाई 1/√2 हमें क्या देगा, 1। ठीक है, तो अभी हम ये मैंने रेडियन की बात करी, अब डिग्री वाले एग्जाम्पल में क्या करेंगे, तो उसके लिए सबसे पहले 6th क्वेश्चन देख ले, साइन 765। ठीक है, तो मैंने अभी बताया उस तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे 360 का मल्टीप्लायर लाना है। ठीक है, 360 का मल्टीप्लायर, तो वो हो सकता है 360, 720, 1080, 1440, 1800 सो ऑन। ठीक है, और दूसरी एक बड़े काम की बात है, जो यहाँ पे तो आपको दिक्कत नहीं करेगी, पर डिग्री वाले जो एग्जाम्पल है वहाँ पे दिक्कत करेगी। आप जो एंगल ऐड करो, जैसे यहाँ पे मैंने पाई बाई 3 ऐड किया, पाई बाई 3, पाई बाई 3, पाई बाई 4, तो डिग्री में आपको सिर्फ ये याद रखें, जो ऐड करना है वो होगा 30, 45, 60 या तो 90। ठीक है, अब मैं अप्लाई करूंगा तो आपको समझ में आएगा। चलो सबसे पहले साइन 765, तो इसमें से मैं कौन सा एंगल यूज कर सकता हूँ, ऑब्वियस 720, और 720 में इन चारों में से कौन सा एंगल ऐड करूंगा तो मुझे 765 देगा, तो वो होगा 45। हो गया। चलो दूसरा केस देख ले, दूसरा केस है कॉस -140, 7th केस, कॉस -1410। ठीक है, तो 14 सबसे पहले 1440 के नज़दीक आएगा, तो यहाँ पे मैं 1440 अप्लाई कर दूँ, यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस में अप्लाई करूँगा। अब मैं -1440 के साथ क्या करूँगा कि -1410 आएगा, तो मैं प्लस करूँगा 30, जो भी यहाँ से ही मैंने यूज़ किया है। मतलब जो भी आप ऐड कर रहे हो या माइनस कर रहे हो, ये यही एंगल में से आएगा। और एक और क्वेश्चन है आपका, एग्जाम्पल 9, कॉस -1710। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9, कॉस -1710। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, माइनस को भी साइड पे, माइनस को मैं यहाँ पे रख दूंगा। 1710 किसके नज़दीक है, 1800। अब उसके अंदर मैं क्या करूँगा कि -1710 आएगा, ऑब्वियसली मैं +90 करूँगा। ठीक है, ओके। अभी मैंने बात करी कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहाँ पे 2n पाई आए, वहीं पे 360 के मल्टीप्लायर भी आएंगे, मतलब 360, 720, रिजल्ट वही देगा। मतलब जो साइन 2n पाई प्लस x हमें साइन x दे रहा था, वैसे ही साइन 720 प्लस x हमें साइन x ही देगा। सेम यहाँ पे मुझे cos 30 ही देगा, सेम मुझे यहाँ पे cos 90 ही देगा। ठीक है, साइन 45 देगा 1/√2, cos 30 वो हमें देगा cos 30 √3/2, एंड cos 90 वो देगा हमें 0।
तो ये थी एक्सरसाइज 3.2, होपफुली आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में आगे जाएंगे। थैंक यू।